हालेलुया। आप सबको फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं आज की मीटिंग में। और उस प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं जिसने हमें ये जीवन दान दिया, आज का दिन देखने का मौका दिया। और हम उसके स्तुति आराधना करने के लिए, उसके वचन में सुनने के लिए इस मीटिंग में जुड़े हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष करें और खास करके ऐसे समय में भी प्रभु ने हमारे अंदर उस मन को डाला है और जिसके कारण हम इस मीटिंग में जुड़े हैं। तो आज की मीटिंग हम सब के लिए आशीष की मीटिंग होने पाए। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करते स्वामी। प्रभु आप हमारे लिए सब कुछ है पिता परमेश्वर। पिता हम अपने आप में कुछ भी नहीं है प्रभु, और कोई हमने अच्छा काम किया इसलिए हमको आज का दिन देखने का मौका मिला, ऐसा नहीं है। ये आपका अनुग्रह कृपा है पिता। जितने भाई बहन इस मीटिंग में जुड़े हैं, प्रवेश मुझे सबको आप आशीषित करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मेरा एक मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक मित्र है। मेरा एक मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक मित्र है। उसके दुख से मुझको शांति और आराम मिलता है। उसके छू से मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। यस प्रभु, हमारे लिए पिता लाखों में आप ही एक है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप हमारे सब कुछ है प्रभु। सच आपके दुख से प्रभु हमको शांति और आराम मिलता है। हमें शांति मिले इसके लिए प्रभु आपने दुख उठाया। धन्यवाद करते पिता। आपके हर एक टच से, हर एक छुअन से प्रभु हमें चंगाई मिलती पिता परमेश्वर। प्रभु मदद करने के हम जीवन भर जो है आप ही को होकर रह सके स्वामी। अब मैं जीवन भर उसी का महिमा गाऊंगा। हाथ उठाकर उसका स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा, उसी में मरूंगा। अब वही मेरी एकमात्र आशा है। अब मैं जीवन भर उसी का महिमा गाऊंगा। हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा, उसी में मरूंगा। अब वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसके छू से मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है, भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। धन्यवाद परमेश्वर पिता। सचमुच प्रभु जैसा हमने गाना गाया पिता परमेश्वर के, लाखों में आप हमारे लिए एक ही प्रिय है पिता परमेश्वर। और आप ही हमें प्रभु सब कुछ कर सकते पिता परमेश्वर। हमारा हमें जीवन देने वाला पिता परमेश्वर आप ही है। इस धरती को बनाने वाला भी आप ही है पिता परमेश्वर। आपने सब कुछ बनाया पिता परमेश्वर। हम अपने आप में कुछ भी नहीं है स्वामी। धन्यवाद, आपने सुंदर पृथ्वी बनाया पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते राजा, आपका स्तुति महिमा करते स्वामी।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, तेरी दुनिया सारी। ऊंचे पर्वत, गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। ऊंचे पर्वत, गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। बादल आए, मेघ बरसाए, कुदरत की बलिहारी, तेरी दुनिया सारी। हम तो सन्ना, हम मिल गाए, तेरा शुक्र करे। हम तो सन्ना, हम मिल गाए, तेरा शुक्र करे। बुलबुल गाए, झूमे डाले, नाचे धरती सारी, तेरी दुनिया सारी। हाथों को जोड़े, दिल को खोले, आए हैं तेरी शरण में। हाथों को जोड़े, दिल को खोले, आए हैं तेरी शरण में। पापों को प्यारे प्रभु क्षमा कर, जान मेरी ये पुकारे, तेरी दुनिया सारी। तू ही दाता विश्व विधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। यस परमेश्वर पिता, सारा दुनिया आप ही का है प्रभु यीशु मसीह, आप ही ने बनाया है पिता परमेश्वर। पिता, आपने हमें इस संसार में रहने के लिए दिया है स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु, हम तो भूल गए थे, हम भूले भटके थे, हमारा रास्ता हम भूल चुके थे पिता परमेश्वर, पर आप जो है हमें ढूंढा पिता पर। आप कहते कि आपने हमें नहीं चुना, पर आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर। हम तो खो गए थे पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आप जीवन की रोटी और जीवन का ज्योति बनकर प्रभु हमारे जीवन में आए पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। भूले और भटके थे हम,
बातें कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। यीशु मसीह है यहाँ। यीशु मसीह है यहाँ। मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे
यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हाँ पवित्र आत्मा, आप हमें यीशु के चरण में लेकर के जाइए। विनती करते हैं हमारे पूरा ध्यान को उसकी उपस्थिति में बने रहने के लिए सहायता करना। महान परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं स्वामी। हमें सीखने वाले या सुनने वाले कान खोल दीजिए पिता परमेश्वर, हमारे कानों को खोल दीजिए ताकि हम आपके वचन को सुन सकें, सीख सकें, उसके आधार पर हम चल सकें। पिता परमेश्वर, जो भी गलतियां हमने की है पिछले एक हफ्ते में, वो सारी गलतियों को माफी मांगते स्वामी। और खास करके इस समय हम प्रार्थना करते पिता कि जीसस कॉल्स सेवकाई के लिए प्रभु यीशु मसीह, जैसे लोग प्रभु इसको प्यार करते हैं, आज तक लोगों ने प्यार दिखाया है, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आगे भी प्रभु ये सेवकाई अच्छी तरह से चल सके और आपका कार्य इस मिनिस्ट्री के थ्रू होने पाए, बहुतों के जीवन में होने पाए पिता, लोगों का जीवन परिवर्तन हो पिता परमेश्वर। हम तो यही चाहते हैं। इस समय हम सब मिलकर के हमारे देश के लिए प्रार्थना करते पिता, हमारे देश को भी एक कंफर्टेबल और पीसफुल बना दीजिए पिता परमेश्वर। और अब तक आपने हम सबको संभाला, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज जितने भी भाई बहन आज जुड़े हैं प्रभु, सबको आशीषित करना, ताकि जब सभा खत्म होगी हर कोई सेटिस्फाइड होकर के अपने अपने घर जा सके पिता परमेश्वर। जो भी आपका वचन देने वाले हैं उनको भी आपके हाथ में अर्पण करते पिता। उनके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द जो है हम सब के लिए एक जीवित प्रभु वचन हो पिता, ताकि उस वचन के द्वारा हम जी सके पिता, उस वचन के कारण हमारे अंदर जीवन आ सके स्वामी। मान में वो आपको देते राजा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में आप हर एक का स्वागत हो। फिर एक बार परमेश्वर की महान और अद्भुत उपस्थिति में परमेश्वर ने हम सबको इकट्ठा किया, इसके लिए हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और आज का इस सभा में जो भी लोग जुड़े हैं, जो भी बाद में इस वीडियो को सुनेंगे, हर एक परिवार, हर एक प्रियजन को परमेश्वर बोधदायक रीति से आशीर्वाद करे। तो आइए इस सभा में जैसे हम जाएंगे, हम चाहते हैं कि अपने सरों को हम झुकाएं, हम प्रार्थना करें और अपने आप को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें, ताकि परमेश्वर की महिमा हम सबके जीवन में हो, परमेश्वर का अद्भुत कार्य हम सबके जीवन में हो।
क्योंकि उसे छोड़ हमारे जीवन में कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसलिए हमारा हर एक आशीष, हमारा हर एक प्रार्थना, हमारा हर एक छुटकारा सिर्फ उनके हाथों से पूरा हो सकता है। तो आइए आज का सर झुकाते हुए हम प्रार्थना करेंगे। आपकी जो भी प्रार्थना निवेदन होगी, आपकी जो भी इच्छा होगी, आज परमेश्वर ज़रूर आपके आंसुओं को पहुँचेगा। वो ज़रूर आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा प्रियजनों। तो आइए अपने आप को हम प्रभु के हाथों में दें। स्तुति के योग्य परमेश्वर यीशु मसीह, इस समय के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। तेरे महान और अद्भुत उपस्थिति में फिर एक बार प्रभु हम सब तेरे प्रियजनों को आपने इकट्ठा किया वचन सुनने के लिए, तेरा शब्द सुनने के लिए। हमें प्रभु परमेश्वर साथ में लेकर आए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। आज के वचन के जरिए मुझसे और मेरे हर एक प्रियजनों से तू बातें कर प्रभु, और आपकी महिमा प्रभु हम सब के जीवन में तो करा ले प्रभु। हमारे जितने भी प्रार्थनाएं है उनका उत्तर आप दीजिए प्रभु, और होने दे तेरी महिमा, होने दे तेरा कार्य, होने दे तेरी प्रशंसा हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु। शैतान और मनुष्य के हर एक षड्यंत्र को यीशु तेरे पैरों के नीचे हम रोनते हैं प्रभु, और हम मांगते हैं सिर्फ और सिर्फ तेरा आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु। हम तेरे पास आए प्रभु, तो हमसे बातें कर, हमारे हृदय को खोल, हमारे भीतर तो बस जा प्रभु परमेश्वर, और तेरी महिमा हम सबों के द्वारा तो करा के ले। यीशु तेरे नाम से मांग इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर, आमीन और आमीन। हालेलुया। तो आज मेरा जो टॉपिक है, जो परमेश्वर का वचन है, भजन संहिता का 37 अध्याय, उसका 3 और 4 5 वचन को हम लोग देखेंगे आज। परमेश्वर जैसा दाऊद कहता है कि ना परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, डिपेंड ऑन गॉड। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, उस पर विश्वास कर, है ना, ट्रस्ट इन गॉड। परमेश्वर के ऊपर आपको और मुझे विश्वास करना है, थोड़ा नहीं। यह हमारी समस्याओं की ज़रूरत है इसके लिए नहीं, लेकिन हमें पूरे पूरे प्रभु में उतरना है, पूरे पूरे रीति से हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है प्रियजनों। और जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो सर्वशक्तिमान ज़रूर आपकी हर एक इच्छा को पूरा करेगा। हम देखते हैं दाऊद के जीवन में भी लड़कपन से लेकर जब 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 तक वो बुढ़ापे में आया, उन्होंने जीवन में कई उतराव चढ़ाव को देखा, उसने जीवन में कई संघर्षों को झेला, उसने जीवन में कई परेशानों का सामना किया, वो कई परिस्थिति से भागा भी। और हम देखते हैं कि अंत में वो कहता है कि सब कुछ परमेश्वर है, मेरे लिए सब कुछ परमेश्वर है। उसके भवन में रहना एक दिन 1000 दिन के बराबर है, मुझे भाता है। वो कहता है कि परमेश्वर तू मेरा चरवा है, मुझे किसकी भी चीज़ की घटी नहीं। ये सब इसलिए वो कह पाया प्रियजनों, क्योंकि उसने परमेश्वर को चखा, परमेश्वर को चखा। उसने मनुष्य को भी देखा और उसने परमेश्वर की महिमा को भी देखा। हम देखते हैं प्रियजन, और इसलिए दाऊद अपना एक्सपीरियंस से, अपना जो अनुभव उसने परमेश्वर में पाया, उस अनुभव से परमेश्वर इस भजन संहिता 37 में सिर्फ अपने खुद को तसल्ली नहीं दे रहे, लेकिन वो आपको और मुझे भी इस वचन से कुछ सिखा रहे, तसल्ली दे रहे हैं। वो हमें सिखा रहे कि कैसे हमें सिर्फ और सिर्फ यहोवा के ऊपर निर्भर रहना है। और इसलिए प्रियजनों, भजन संहिता उसका 37 अध्याय 3 वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। 4 वचन कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्गों की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वह पूरी करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद अपने आप को तसल्ली दे रहा है और हमें भी
तसल्ली देकर कह रहा है कि यहोवा के ऊपर भरोसा रख। हम देखते हैं दाऊद ने कई संघर्षों को झेलने के बावजूद, डेविड वेंट थ्रू इन द मिड्स ऑफ ग्रेट हार्ड टाइम्स, और उसके बाद वो दाऊद अभी आपको इनकरेज कर रहे हैं, मुझे तसल्ली दे रहा है, हमें तसल्ली दे रहा है। वो कहता है कि ना कि पूरी रीति से हमें परमेश्वर के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आगे का पहला और दूसरा वचन में लिखा है, कुकर्मी के कारण मत कुटिल काम करने वाले के विषय में डाह न कर, क्योंकि वे घास के समान है, झट कर जाएंगे और हरी घास के समान वो मुरझा जाएगा। वो हमें बता रहे, दाऊद बता रहे कि भाई कुकर्मी या शैतानी कार्यों के ऊपर आप ध्यान मत दो। बहुत बार हम भी जो विश्वासी है, कई चीज़ें आसपास इर्द गिर्द हो रहे हैं, कई तकलीफें हो रहे हैं, हमारा कई बार ध्यान हट जाता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम शरीर है, मट्टी है, तो कई बार हमारा भी ध्यान हट जाता है और हमारा ध्यान भी उन चीज़ों के ऊपर कई बार लग जाता है। कई बड़े बड़े विश्वासी भी कई अन दिनों में गिरेंगे, मैं नहीं कहती हूँ, क्योंकि वचन भी कहता है, और हमें संभाले रहना है प्रियजनों, क्योंकि दाऊद कहता है कि ये कुकर्मी चीज़ों के ऊपर आप डाह मत डाल, उसके ऊपर आप ध्यान मत दे। जो आपका इर्द गिर्द हो रहा है, जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है, होने दो, आप उसके ऊपर ध्यान मत दे, क्योंकि वचन कहता है वो तो एक घास के समान है, वो तो ना मुरझा जाएगी। आपका परिस्थिति जितना भी आपके ऊपर हावी हो रहा है, आपका हालात जितना भी आप पर हावी हो रहा है, शैतान आपके ऊपर जितना भी हावी होकर आपको परेशान करने की कोशिश करे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो घास के समान है, वो मुरझा जाएगा, वो मुरझा जाएगा, वो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है प्रियजन। इसलिए आपको और मुझे खुश होना है, क्योंकि दाऊद ने इस अनुभव को चखा और आज आपको और मुझे वो कह रहा है प्रियजनों ना, शैतानी कार्य, मनुष्य के उलझनों को जो आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं, इस परेशानी, इस परीक्षा के ऊपर वो डाह मत हो, या आप उस कुकर्म के कामों में आप आगे मत जाओ, संभाले रहे और परमेश्वर की ओर चलो, परमेश्वर की ओर चलो, क्योंकि वो कहता है कि वो ही है, दाऊद कहता है तीसरा में, यहोवा के ऊपर भरोसा रख। मनुष्य आपको एक दिन देगा, 2 दिन देगा, हालात आपको एक परिस्थिति से दूसरा इसमें थोड़ा सुकून देगा, लेकिन परमेश्वर है वो अनंत काल तक आपको सुकून दे सकता है। परमेश्वर है जो आपके, जब आप उसके पर भरोसा रखते हैं, वो जरूर आपके जीवन में कार्यशील कार्यों को करेगा प्रियजन। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि सबसे पहला इस वचन में 37 का तीसरा वचन में कहता है, क्या कहता है, परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख। वी हैव टू लर्न टू ट्रस्ट इन गॉड। जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, तभी परमेश्वर आपको और मुझे क्या कहता है, आपको और मुझे क्या आश्वासन देता है। वो क्या कहता है, देखो आगे वो क्या कहता है, जब हम परमेश्वर ना और भला कर, वो कहता है देश में तू बसा रहेगा और सच्चाई में मन लगाए रहे। तो अगर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, आप जा भी हो, आपको शैतान हो, मनुष्य हो, हालात हो, बेरोजगारी हो, बीमारी आपको और मुझे नहीं हटा सकता है। वचन कहता है आप जहां पर हो आप वहां पर बसे रहेंगे, आप वहां पर उन्नति पाएंगे, आप वहां पर आशीषित होंगे, वहां पर आप बलवंत होंगे प्रियजनों, वहां पर आप जय से भी जयवंत होंगे, आपको कोई नहीं हटा सकता है। जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो, जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर कहता है आप अपने देश में बसे रहेंगे, क्योंकि आप और हम परमेश्वर में विश्वास योग्य है। अगर आप आज प्रियजनों परमेश्वर में भरोसा रखते हैं, परमेश्वर में अगर आप विश्वास योग्य है प्रियजनों, तो परमेश्वर आपको खिलाएगा। परमेश्वर जिस देश में आप है, जिस राष्ट्र में आप है, जिस गांव में आप है, जिस घर में आप है, जिस धरती के ऊपर आप है, परमेश्वर कहते हैं उस जगह पर आप और आपका वंश बसा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा वो क्या क्या कहता है ना, परमेश्वर का वचन, इसके लिए भजन संहिता 34 का 8 में क्या कहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है, परमेश्वर को चख के देखो, चख के देखो कि परमेश्वर कितना भला है, कितना भला है।
ना। हम देखते हैं कि कई लोग रोज हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, उठेंगे तो प्रार्थना, सोएंगे तो प्रार्थना ना। और बहुत बार कई लोगों को लगता है क्या इतना प्रार्थना प्रार्थना करती है। प्रियजन, आप जानते हैं जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर ने, जो लोग परमेश्वर को चख के देखा है प्रियजनों, उसके मिठास का उन्हें एहसास है, वही लोग प्रार्थना में जुड़े रहते हैं। उन्हें ही प्रार्थना का आभास है, उन्हें ही प्रार्थना का मतलब पता है, उन्हें ही पता होता है कि प्रार्थना करने से क्या होता है। प्रियजनों, प्रार्थना करने से क्या होता है। अगर आप जितने भी प्रार्थना करते हैं, वो ही दिखाता है कि आपका प्रभु के प्रति भरोसा, आपका और मेरा प्रभु के प्रति प्यार अगर आपके अंदर और मेरे अंदर प्रभु के प्रति अगर भरोसा नहीं है, अगर आपके अंदर और मेरे अंदर प्रभु के प्रति अपरंपार प्यार नहीं है, तो आप और हम प्रार्थना कभी नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर की प्रार्थना, 10 मिनट की प्रार्थना, आधा घंटे की प्रार्थना। लेकिन अगर आप और हम प्रभु के ऊपर ट्रस्ट करते, भरोसा करते, अगर आप प्रभु के ऊपर प्यार करते, इफ यू आर लविंग गॉड, आप प्रार्थना में जुड़े रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप प्रार्थना में देंगे। तभी आप और हम, आपका वंश और हमारा वंश, वचन कहता है तुम जहाँ पर हो उस धरती में तू बसा रहेगा, तू बसा रहेगा, तू विश्वास योग्य रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे और मुझसे यही उम्मीद करता है प्रियजनों। और दूसरा पॉइंट है, वो कहता है यू विल डिलाइट इन गॉड। वो कहता है तू परमेश्वर में ना तू परमेश्वर में ना परमेश्वर में भरोसा रख और भला कर, और देश में बसा रहेगा और सच्चाई में मन लगाए रहेगा। यू विल डिलाइट इन गॉड, तो परमेश्वर के सच्चाई में मन लगाए रहेगा। कभी हम परमेश्वर में ना डिलाइट होते हैं, उसमें मगन हो जाते हैं, उसमें एक हो जाते हैं, उसमें पूरी रीति से आप जुट जाते हैं जब आपको परमेश्वर से प्यार होता है। प्रियजन, जब परमेश्वर से आपको प्यार होता है, आपको प्यार होता है, जिसमें आपको अंदरूनी बहुत सारा खुशी होती है। इट सेज डिलाइट इन गॉड, मतलब जब कभी किसी के ऊपर ज़्यादा खुश होता है, जब आपको ना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा मगन जब आप होते हैं ना। बहुत बार ऐसा होता है कि कई घंटा हम लोग चुपचाप परमेश्वर की उपस्थिति में मगन हो जाते हैं, प्रार्थना में इतना जुट जाते हैं, अभिषेक में इतना जुट जाते हैं, आसपास क्या हो रहा है हमें पता नहीं होता है। वी गेट दैट ग्रेट प्लेजर, हमारे अंदर एक अंदरूनी शांति, एक अंदरूनी एहसास, एक खुशी होती है जिसका कोई सीमा नहीं। परमेश्वर हमें ऐसा चाहिए, परमेश्वर के अंदर हम ऐसा डिलाइट होना चाहिए, उसके भीतर हमें इतना डूबना होता है, हमें इतना उसका अभिषेक, उसकी उपस्थिति में डूबना होता है ताकि हमें एक अंदरूनी खुशी मिलती है। और दाऊद इतना अंदर भीतर प्रभु में गया था और उसे अंदरूनी इतना खुशी थी। भले उसका जीवन में कई चीज़ों था, लेकिन उसके अंदरूनी खुशी था। आज संसार में क्या कुछ नहीं हो रहा है प्रियजन, क्या कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा सा पैसा, थोड़ा धन, थोड़ा दौलत, थोड़ा पोजीशन, ये आपको ग्रेटर प्लेजर नहीं दे सकता है। वी कैनॉट डिलाइट, उसमें हम लोग को अंदर कुछ खुशी नहीं होती। घर जाएगा वापस, वो काम वापस रूटीन है। लेकिन जो परमेश्वर के अंदर जो डिलाइट होता है, प्रभु के अंदर जो ग्रेट प्लेजर उसे मिलता है, जो एक अंदरूनी आभास होता है, उसका कोई अंतर, उसका कोई मोल, उसका कोई तुलना नहीं किया। और परमेश्वर वो देना चाहता है। अगर वो डिलाइट आपके अंदर है, परमेश्वर में जब आप डिलाइट होते हैं, जब वो प्लेजर आपके अंदर, मैं बोलूँ बाकी सब दुनिया की चीज़ें आपके और आपके प्रभु के सामने सब कुछ फीका होगा प्लीज, सब कुछ फीका होगा। और परमेश्वर ये आपको देना चाहता है, ये आपसे चाहता है प्रियजनों। तीसरा पॉइंट है, वो कहता है और भला कर, डू गुड। परमेश्वर कहता है भला कर, भला कर ना। हम देखते हैं परमेश्वर आपको और मुझे कहता है कि भला कर। हम देखते हैं दाऊद के जीवन में ना, दूसरा सैमुएल का 9वां अध्याय 3 से लेके 7 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं, तभी दाऊद जब अपने प्रियजनों से कहता है कि भाई साउल के घराने से कोई बचा है क्या, जरा मालूमात करो। और तभी जब पता चलता है, प्रभु का वचन कहता है जब उन्होंने
पता लगाया तो पता चला कि साउल के बेटे उनका जॉनथन है, उसका बेटा जो एक जन उसके परिवार में बचा हुआ था, वो लंगड़ा था और एक बंदे के घर में वो रह रहा था, वहाँ के लोग उसकी संभाल कर रहा था। और जब ये दाऊद को पता चला, दाऊद ने तुरंत ही उस बच्चे को अपने पास, अपने महल में अपने पास बुलाया। और जब वो वहाँ पर आया, उस दाऊद ने उसको कहा कि तेरा पिता मेरा जो दोस्त था और उसका जो भी मिल्कियत है, उसकी जो भी धन था, उसका जो भी जगह है, उसका जो कुछ भी है, मैं तुझे लौटाऊंगा, मैं तुझे दूंगा। हम देखते हैं दाऊद के जीवन में सौल ने हो कितना कुछ बुरा किया, उसके वंश ने दाऊद के साथ कितना क्या कुछ किया, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं इसके सब के बावजूद भी दाऊद भला करता है। दाऊद भला करता है। उसके वंश के बेटे जो लकवा मारा है, जो लंगड़ा है, दूसरे घर में पड़ा है, उसे बुलवाता है। बुलवा कर उसे सिर्फ रखता नहीं, उसे सांत्वना ही नहीं देता है, उसे दिलासा ही नहीं देता है, लेकिन जो कुछ उसका था उसे लौटाता है, उसे लौटाता है, उसे लौटाता है। हाँ प्रियजनों, परमेश्वर आपको भी यही कहता है, भला कर, भला कर। आपसे जो होता है प्रभु के लिए भला कर, प्रभु के लोगों के लिए भला कर। आपके आसपास जो लोग दुखी है, तकलीफ में, पीड़ा में, उसके लिए भला कर। और आप कैसे भला करेंगे? जब परमेश्वर पे भरोसा रखकर आप उनके लिए प्रार्थना करिए। आपसे जो बन पाता है, एक्स्ट्रा माइल जाकर आप उनके लिए भला करें, भला करें। दाऊद ने भी किया और परमेश्वर की महिमा उन पर उतरी, आपके ऊपर भी उतरेगा। प्रियजनों, आपके बस में है, अगर आपके हाथों में है, आप भला करिए, भला करिए। वो रिवॉर्ड, वो आशीष प्रभु आपको देगा। प्रियजनों, आपको देगा, आपको देगा। और चौथा कहता है ना, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वो पूरी करेगा, वो पूरी करेगा। वो क्या कहता है? परमेश्वर आपके सुख का मूल को जानता है और वो कहता है तेरे मनोरथों को वो पूरा करेगा। चौथा पॉइंट है, ही शाल गिव यू योर हार्ट डिजायर। वो आपके हृदय की इच्छा को पूरा करेगा, आपके मनोरथों को पूरा करेगा। प्रियजनों, आपके मनोरथों को, भले आपकी जो भी प्रार्थना निवेदन आज है, भले आपका जो भी परेशानी आज है, भले आप भले भले परीक्षा से होकर क्यों नहीं जा रहे आज, लेकिन प्रभु कहता है आज इस वीडियो को आप जैसे सुन रहे, इस वचन को जैसे आप सुन रहे, जैसे प्रभु को आज आप सुन रहे प्रियजनों, वो कहता है वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका और मेरा खुदावन परमेश्वर कहता है वो हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। वो कहता है कि अपने मार्ग को आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, क्योंकि हम चिंता करने से एक दिन भी बढ़ने वाला नहीं या एक दिन घटने वाला भी नहीं। अपनी चिंता करने से प्रियजनों कुछ भी समस्या हमारे खुद के बलबूते से हल नहीं होगा। इसके लिए यहोवा कहता है कि तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, अपने मार्ग को तू सीधा कर, तू सीधा चाल चल, तू प्रभु पे भरोसा रख, तो अपने आप को परमेश्वर में ना डिलाइट हो, उसमें मगन हो, उसमें जुड़े रहो, तुम भला कर। परमेश्वर कहता है जब ये तीन चीजें आप करते हैं, प्रभु कहता है ही शाल फुलफिल योर हार्ट डिजायर। वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा, मनोरथों को पूरा करेगा। उतना ही नहीं, वो जब आपके मार्ग को आप सीधा बनाते हो, वो कहता है चिंता मत कर। आज अगर आप चिंता कर रहे कि आपके घर में कोई बीमार है, चिंता मत कर, हमारा यहोवा चंगाई देगा। अगर आप चिंता कर रहे प्रियजनों कि मेरा नौकरी छूटने पर है या मेरा नौकरी छूट गया है, चिंता मत कर, यहोवा पे भरोसा रख, वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा। प्रियजनों, अगर आप चिंता कर रहे प्रियजनों आज कि मेरा बच्चों का क्या होगा, उनका फ्यूचर, उनका भविष्य का क्या होगा, मैं घर का भाड़ा कैसा भरूं, मैं ईएमआई कैसा भरूं, मेरा आगे का भविष्य कैसा चलेगा, ये लॉकडाउन के वजह से सब कुछ बिखर गया,
चिंता मत कर। वचन कहता परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करेगा, आपको मनोरथों को पूरा करेगा। वो कहता है पांचवा वचन में, उस पर चित्त लगाओ, उस पर उसके चिंता उस पर छोड़ो, उस पर भरोसा रखो और वो तुम्हारा हर एक कार्यों को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे साथ है प्रियजनों। वी हैव दैट वंडरफुल एंड पावरफुल गॉड हु सेज ट्रस्ट इन मी, ट्रस्ट इन मी एंड आई शैल फुलफिल द डिजायर ऑफ योर हार्ट। वो हमारे हृदय की इच्छा को पूरा करेगा प्रियजनों। इसलिए भजन संहिता 137 से लेके 5 वचन को जैसे हम देखते हैं, सबसे पहला परमेश्वर, द फर्स्ट पॉइंट गॉड टेल्स अस, पहला पॉइंट कहता है ट्रस्ट इन हिम, ट्रस्ट इन हिम, परमेश्वर पर भरोसा रख, उस यहोवा के ऊपर भरोसा रख। और जब हम भरोसा रखते हैं तो कहता है, दूसरा कहता है डिलाइट इन हिम, उसके अंदर हैव ग्रेट प्लेजर इन गॉड, उसके ऊपर आप मगन रहे। और जब आप मगन रहते हैं, वो कहता है जब हम उस पर मगन रहते हैं, भजन संहिता 16:11 में कहता है वो आपके मार्गों को दिखाएगा, आपके जीवन के मार्गों को वो दिखाएगा और आपके हर एक ज़रूरतों को आशीषों में वो बदलेगा प्रियजनों। वो आपको तृप्ति करेगा और आज के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए, युगान युग के लिए, फॉर एवर ही शैल ब्लेस यू। वो आपके मार्ग को सीधा करके आपको आशीषित करेगा। और तीसरा वो कहता है डू गुड, भला कर, भला कर। जब ये 3 चीज़ें आपके और मेरे जीवन में हम लगाए रहते हैं, इसके अनुसार हम जब चलते हैं परमेश्वर, तभी चौथा पॉइंट कहता है ही शैल फुलफिल योर हार्ट डिजायर, वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा। चिंता मत करना, चिंता मत करो प्रियजनों। आपके आसपास जो हो रहा है होने दो, चिंता मत करो, सब कुछ प्रभु ठीक करेगा। आपके लिए सब कुछ प्रभु ठीक करेगा प्रियजनों। आपके परिवार के लिए सब कुछ प्रभु ठीक करेगा। आपके बच्चों के लिए प्रभु सब कुछ ठीक करेगा प्रियजनों। उस पर भरोसा रखो, उस पर भरोसा रखो। दाऊद ने भरोसा रखा, इसलिए वो कहता है लड़कपन हो गया, अभी मैं बूढ़ा पर में आया। साम भजन संहिता 37 लिखते समय दाऊद बूढ़ा है और वो कहता है लड़कपन से बूढ़ा तक मैं आया, लेकिन मैंने कभी भी धर्मी जन को रोटी के लिए भीख मांगते हुए नहीं देखा, भीख मांगते हुए नहीं देखा। मैंने कभी भी धर्मी को हाथ फैलाते हुए नहीं देखा। वो आशीष आपके लिए और मेरे लिए भी है प्रियजनों। अगर आप उस पर भरोसा रखते हैं, when you are trusting in the Lord, when you delight in the Lord, when you do good, परमेश्वर कहता है आप कभी भी किसी के लिए वंचित नहीं होगा, वंचित नहीं होगा। चिंता न करिए, जो परमेश्वर ने दाऊद को तृप्ति की, वो परमेश्वर आपको भी तृप्त करेगा। जो परमेश्वर ने दाऊद की रक्षा की, वो परमेश्वर आपकी भी रक्षा करेगा। जो परमेश्वर ने दाऊद को उस खेती से, उस छोटी जगह से उठाकर ऊंचाई तक पहुंचा सका, वो परमेश्वर आपको भी नीचे से ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया प्रियजनों। परमेश्वर भला है, परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर महान है। वो आपके जीवन में अद्भुत और महान कार्यों को करना चाहता है, करना चाहता है। तो आइए इस समय में अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस वचन के जरिए हम सबको आशीर्वाद करें, हम सबको आशीर्वाद करें। इस मैसेज को सुनने वाले जो लोग आज तकलीफ में, पीड़ा में है, ज़रूरतमंद में है, जिसको लगता है मैं किस पे भरोसा करूं और किस पे भरोसा न करूं, आज आपको एक सुसमाचार जैसे मैंने दिया है, परमेश्वर पे पर भरोसा, परमेश्वर के पर भरोसा अच्छा कर, उसमें मगन हो और तेरे मनोरथों को पूरा करें। तो आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे ताकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को कर पाए। अगर अभी तक आप पूरी रीति से प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे या प्रभु के वचनों के ऊपर आपको अब तक पूरी रीति से भरोसा नहीं है, आपका अगर मन टूटा है,
कोई परिस्थिति के कारण आप पूरी रीति से प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे, तो आज प्रभु आपको एक मौका दे रहा है, हम सबको एक मौका दे रहा है। हमें पलट कर उसके पास आना है, हमें पलट कर उसके संगति में जुड़ना है, हमें पलट कर उसके वचन को के साथ हमें अपने आप को जुड़ाना है। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के को चख कर देखो वो कितना भला है, कितना भला है। प्रियजनों, अगर कोई चीज़ जब हमें मार्केट से लाना है या कुछ पका रहे, हम उसे चख के देखते हैं, तभी हमें उसका स्वाद पता चलता है कि वो कैसा है क्या नहीं। आप अगर परमेश्वर के अनुभव को लेना चाहता है, अगर परमेश्वर की महिमा को देखना चाहता है आपके जीवन में, अगर परमेश्वर के उपस्थिति को आपके जीवन में पाना चाहता है, तो उसे चख कर देखना बहुत जरूरी है प्रिय। क्योंकि जब तक आप चखेंगे नहीं उस परमेश्वर को, जब तक उस वचन को आप चखेंगे नहीं, जब तक उस उपस्थिति और प्रार्थना में आप प्रभु को चखेंगे नहीं, आप उस परमेश्वर को कैसे जान पाएंगे कि वो कितना भला और कितना मीठा है। प्रियजनों, कितना मीठा है। आज प्रभु आपको कहता है, मेरे पास आओ, मुझे चख कर देखो मैं कितना भला हूँ, मुझ पर विश्वास करके देखो, मैं तुझे पूरा करूँगा, मैं तेरे आशाओं को पूरा करूँगा। मुझ पे मगन हो, मुझ के अंदर तो भीतर मगन हो, उसमें खुशी मना। मेरे अंदर तो खुशी, अपने आप को खुशी मना के ले और देख मेरे हर एक मार्गों को मैं सही बनाऊंगा। वो कहता है, देख तू भला कर तो तेरा भी मैं भला करूंगा, तेरे हृदय के मनोरथों को मैं पूरा करूंगा। हाँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह, इस समय में प्रभु परमेश्वर हमारे हर एक प्रिय जनों को हम तेरे हाथों में देते प्रभु। हर एक यीशु बुलाता है सेवकाई से जुड़ा हुआ हर एक हमारे पार्टनरों को हम तेरे हाथों में देते प्रभु। इस वीडियो को सुनने वाले, इस मैसेज के सुनने वाले हर एक मेरे प्रिय भाई बहनों को प्रभु, युवाओं को प्रभु, बच्चों को, पारिवारिक और बुजुर्गों को हम तेरे हाथों में सौंपते पिता। आपकी कृपा दया दृष्टि हर एक के ऊपर बनाए रख प्रभु परमेश्वर। आज उनकी जो भी प्रार्थना है प्रभु, आज उनकी जो भी विनती है प्रभु, आज उनकी जो भी जरूरत है प्रभु, आज उनकी जो भी मंशा है प्रभु, आज उनकी जो भी परेशानियां है प्रभु, आज उनके जो भी संघर्ष हो पिता परमेश्वर, उन सब चीजों को हम तेरे विधि के पास लेकर आते हैं प्रभु। क्योंकि उस सूली के ऊपर ही हमारा जय है प्रभु। तेरे लहू में सामर्थ है प्रभु परमेश्वर, तेरे वचनों में ताकत है प्रभु, जो हर एक कार्यों को कर सकता है प्रभु। और इसलिए खुदावंत यीशु मसीह, इस समय में हम तेरे पवित्र सिंहासन के पास आते प्रभु, क्योंकि तूने कहा तुझ पर भरोसा रख। हम सब आज प्रभु तुझ पर भरोसा रखे हैं प्रभु। हम तेरे वचनों के ऊपर भरोसा रखे, उस सूली के ऊपर भरोसा रखे प्रभु। हम उस लहू के ऊपर भरोसा रखे प्रभु। हम तुझ पर भरोसा रखे प्रभु, क्योंकि तू शीघ्र ही आने वाला है प्रभु। हम तुझ पर भरोसा रखे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तू कहता है मैं शीघ्र आऊंगा और जहां मैं हूं मैं तुझे ले जाऊंगा। हम उस हरेक प्रभु परमेश्वर जीवन वचनों के लिए धन्यवाद देते प्रभु, जो हमारे लिए आत्मिक रोटी है प्रभु। हम उस वचन के ऊपर तुझ पर भरोसा रखते हैं प्रभु परमेश्वर, जो हर एक वचन हमारे लिए दिया और नमक का काम करता है प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। तुझे छोड़ हम खा जाए प्रभु। अगर अब तक हमने मनुष्य के ऊपर भरोसा रखा, हमारे अधिकारियों के ऊपर भरोसा रखा, तो हमें क्षमा कर प्रभु। प्रभु हमें तुझ पर भरोसा रखने के लिए हमें बल और सामर्थ्य दे। यीशु राजा, फिर एक बार तेरा ताजा अभिषेक से तो हम सबों को भर दे प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा की अगुवाई में तो हमें चला पिता परमेश्वर। और हर एक इस मैसेज को सुनने वाले मेरे हर एक प्रियजनों को, और जहां भी हो प्रभु, उन्हें आशीर्वाद कर, आशीर्वाद कर। अगर हमारे बीच में अगर कोई भी बीमार है, या उनके परिवार के अगर कोई भी सदस्य आज बीमार है, आप उन्हें चंगाई दीजिए पिता।
आपका हाथ उन पर बनाए रख प्रभु, आपका हाथ उन पर बनाए रख पिता परमेश्वर। इसी क्षण पिता परमेश्वर आपका चंगाई का सामर्थ उन प्रियजनों के ऊपर उतरने दे पिता परमेश्वर। जो लोग हॉस्पिटल में बीमार है, घरों में बीमार है, उन्हें स्पर्श करके तू चंगाई दे। युवा तेरे खोड़े खाने से तूने मानव जाति को चंगाई दी प्रभु। जो लहू प्रभु परमेश्वर तेरे शरीर से बहा, उस लहू के जरिए पिता परमेश्वर तेरे बंदों को चंगाई दे, राहत दे, आराम दे। उनके हर एक पीड़ा दर्द को यीशु तेरे पैरों के नीचे रोन दे पिता। उन्हें चंगा भला कर प्रभु। आज पिता परमेश्वर कई लोग प्रभु परमेश्वर को नौकरी की समस्या है, कईयों की नौकरी छूट गई है। कई लोग प्रभु परमेश्वर नौकरी करे लेकिन आधा पगार उन्हें मिला जा रहा है। कई लोगों को आर्थिक समस्या है, कर्जे में डूबे हैं पिता। वो क्या करे और क्या नहीं करे इस सोच में, चिंता में है प्रभु। लेकिन आज का वचन तूने कहा, चिंता मत कर, चिंता मत कर, मुझ पर भरोसा रख, मैं सब कुछ पूरी करूंगा। आप पिता परमेश्वर ऐसे प्रियजनों प्रभु जो तुझे पुकारे इसी क्षण प्रभु, तुझ पर विश्वास करे राजा, उनकी चिंता को मिटा दे प्रभु। उन्हें तो पूर्ति कर प्रभु परमेश्वर। उन्होंने तुझ पर भरोसा रखा है राजा, उनकी चिंता दूर कर, उनके जरूरतों को पूरा कर। जिन्हें नौकरियां नहीं उन्हें नौकरी दे प्रभु, जिन्हें आधा पगार मिल रहा है प्रभु इस महीने से उन्हें पूरा पगार मिलने दे पिता परमेश्वर। जो कर्जे के दलदल में और श्राप में धसे जा रहे प्रभु, उनमें से उबर कर बाहर निकलने के लिए प्रभु उनके जरूरतों को आप पूरा करिए प्रभु, और होने दे आपकी महिमा हर एक के जीवन में प्रभु। हर एक यंग पार्टनर बच्चों को, हर एक युवा बच्चों को, हर एक हमारे यूथ को प्रभु परमेश्वर, हर एक हमारे यूटर्न के बच्चों को प्रभु, हर एक प्रभु हमारे बैंड्रा प्रेयर सेंटर के हर एक हमारे यूथ बच्चों को हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु। हमारे हर एक पार्टनरों को तेरे हाथों में सौंपते पिता। हर एक के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रख, हर एक को आशीर्वाद कर। पढ़ने वाले बच्चों को बुद्धि और ज्ञान और समझपन की आत्मा से भर और उठकर प्रकाशमान हो। हमारे हर एक युवा बच्चे प्रभु जो नौकरी की तलाश में, उनके लिए आप रास्ता खोलिए। जो शादी के लायक है प्रभु, प्रभु आने वाले दिनों में उनके घर बसे प्रभु परमेश्वर, और तेरी महिमा उनके जीवन में होने दे प्रभु। जल्द से जल्द प्रभु हर एक कलीसिया खुल जाए प्रभु परमेश्वर। हर एक प्रभु परमेश्वर वाहन के आना जाना शुरू हो जाए प्रभु, ट्रेन शुरू हो जाए, बसेस शुरू हो जाए प्रभु। हर एक प्रभु परमेश्वर राहदारी प्रभु परमेश्वर चालू हो जाए ताकि लोगों का आना जाना हो जाए। पहले जैसे सब कुछ प्रभु हमारा देश में नॉर्मल हो पिता परमेश्वर। और हमें विश्वास है प्रभु ये कोरोना वायरस बीमारियों को आपने ऑलरेडी पैरों के नीचे धूल में मिटा दिया प्रभु परमेश्वर। और प्रभु हमारे देश, हमारा राष्ट्र, इस जग को प्रभु तूने धोकर शुद्ध किया है प्रभु। सब कुछ पहले जैसे ठीक ठाक होने दे। हमारा भारत देश को आशीर्वाद कर। इस देश में बसने वाले तेरे प्रियजनों को पर तेरा आशीर्वाद बनाए। हमारे देश को चलाने वाले हर एक कर्ता धर्ता के ऊपर तेरी महिमा उतरने दे। हमारे यीशु बुलाता है सेवकाई के हर एक छात्र में काम करने वाले हम हर एक प्रियजनों को आशीष करें। हमारे फाउंडर, उनके परिवार के ऊपर आपकी कृपा बनाए रख प्रभु परमेश्वर, और तेरी महिमा हम सबके जीवन में हो पिता। यीशु राजा फिर एक बार इस वीडियो को सुनने वाले हर एक को आशीषित कर। उनके हृदय में जो भी प्रार्थना लेकर आज तेरे सामने ये बेटे हैं प्रभु, इस वीडियो को सुन रहे, इस मैसेज को सुन रहे, तेरा हाथ बढ़ाकर हर एक को आशीषित कर प्रभु। हर एक को आशीषित कर राजा। हर एक के जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में तेरी शांति को बना रहा। जो शैतान उनके जीवन में तांडव कर रहा है, खेल खेल रहे, प्रभु परमेश्वर उस शैतान को उनके परिवार से नष्ट कर। उस बीमारी को उनके परिवार से नष्ट कर। वो आर्थिक कर्जा उनके परिवार से नष्ट कर। डर और दहशत की आत्मा उनके परिवार से नष्ट कर राजा। और उनका बाहर जाना आशीषित हो, घर के भीतर आना आशीषित हो। ऐसा अद्भुत चमत्कारों को कर पिता। दाऊद कहता है कुकर्मियों के कुटिल कामों में के विषय में तू डाह न कर, वो घास के समान है। आज आपका परिस्थिति कितना भी विकट क्यों न हो, परमेश्वर कहता है
वो एक घास के समान है, वो मुरझा जाएगा, वो मुरझा जाएगा। आपका हर एक परिस्थिति जो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे प्रियजनों, आज प्रभु आपसे कह रहे हो घास के समान आपके जीवन से, आपके परिवार से वो मुरझा जाएगा, वो मुरझा जाएगा, वो मुरझा जाएगा, क्योंकि आपने प्रभु के ऊपर भरोसा रखा, आपने उसके ऊपर मगन और खुश रहने की ठान ली, आप भलाई करना के लिए ठान लिया है। और प्रभु कहता है सब कुछ जो आपको बिखरने की कोशिश करे वो हर एक घास के समान मुरझा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो खुश हो प्रियजन, खुश हो, क्योंकि परमेश्वर भला है। उसे चख कर देखो, परमेश्वर आपके जीवन में भी वही मिठास को लेकर आया, वही स्वाद को लेकर आएगा, वही खुशी को लेकर आएगा प्रियजन। हालेलुया। तो प्रभु आप हर एक को आशीष करें, प्रभु आप हर एक के जीवन में उस बड़ाई और महिमा को लेकर आए। हालेलुया। प्रभु आपके साथ हमेशा बना है। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।